अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। Hello, I am Kuldeep Namdev. I hope you all are enjoying my engineering graphics videos. Now I am back with the next problem on projection of straight lines and the line is inclined to both the planes. ये क्वेश्चन STVT टाइप प्रॉब्लम है और इसमें STVT हम पहले ड्रॉ करेंगे और बाद में इसके प्रोजेक्शंस ड्रॉ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है। बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर्स ऑफ अ लाइन AB इज 70 mm, यानी कि दोनों एंड प्रोजेक्टर यानी कि ए डैश का प्रोजेक्टर और बी डैश का प्रोजेक्टर, इन दोनों प्रोजेक्टर्स के बीच की डिस्टेंस हमें 70 mm दी गई है। एंड द प्रोजेक्टर्स थ्रू द ट्रेसेस आर 110 mm अपार्ट, यानी कि एस टी और वी टी के बीच की दूरी कह सकते हैं आप, या फिर एस डैश से लेकर वी तक के बीच की डिस्टेंस, जो ऑलरेडी प्रीवियस टाइप में क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन में कराया भी था आपको। इसके मिलता जुलता क्वेश्चन था, ये वो टोटली डिफरेंट था मगर उससे मिलता जुलता क्वेश्चन था। उसमें भी यही डिस्टेंस आपको गिवन थी, यानी कि एस टी वी टी के बीच की एक्सिस ये एक्स वाई लाइन के अलाउंग जो डिस्टेंस है दैट इज 110 mm, और यू कैन से एस डैश और वी के बीच की दूरी है 110 mm। द एंड ए ऑफ द लाइन इज 10 mm अबव एच पी, यानी कि ए कितना ऊपर है एच पी से 10 mm। इफ द टॉप एंड फ्रंट व्यूज ऑफ द लाइन मेक्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विथ एक्स वाई, यानी कि टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों एंगल आपको गिवन है। टॉप व्यू का एंगल यानी कि बीटा एंगल दैट इज 30 डिग्री और फ्रंट व्यू का एंगल कितना दिया हुआ 60 डिग्री दैट इज एंगल अल्फा। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ द लाइन एंड डिटरमाइन, इसके प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने हैं, साथ साथ में क्या फाइंड आउट करना है हमें, इसके थीटा और फाई एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, ट्रेसेस ड्रॉ करने हैं, एस टी वी टी हमें ड्रॉ करना है, साथ साथ में इस लाइन का ट्रू लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि ए बी लाइन का ट्रू लेंथ फाइंड आउट करना है। ओके, ये डेटा मैंने ऑलरेडी शीट पे ड्रॉ कर रखा है, कि डेटा मैंने शीट पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, तो उसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को ड्रॉ करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये डेटा मैंने नोट डाउन कर लिया है, फिगर काफ़ी बड़ा है तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से अरेंज किया, पूरी शीट मेरी कवर होगी इस सॉल्यूशन में। हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो मैंने सोचा कि क्वेश्चन कराना आपको चाहिए, इसलिए मैंने इसको अपने लेक्चर्स में लिया है। अब बात करते हैं इसे ड्रॉ कैसे करना है। देखिए इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, एंड प्रोजेक्टर की दूरी दी है, सबसे पहले यही अपन मार्क करेंगे तो सबसे आसान हो, क्योंकि एस टी वी टी एस डैश बी डैश आप मार्क कर सकते हैं मगर एस टी वी टी आपको नहीं पता, उसकी लोकेशन जो प्रीवियस क्वेश्चन में की थी वो गिवन थी, इसमें गिवन नहीं है कि एस टी वी टी कितना एक्स वाई से दूरी पर है, ये डेटा अवेलेबल नहीं है, यानी कि फिर उसको ड्रॉ करना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एंड प्रोजेक्टर की दूरी जो गिवन थी वो मार्क कर लेते हैं, यानी कि आप समझ गए यहाँ से लेकर यहाँ तक की। सपोज इसको दे रहा हूँ नाम मैं O1 और इसको नाम दे रहा हूँ मैं O2, क्या नाम दे रहा हूँ, या फिर इसको O नाम दे देता हूँ और इसको O1 नाम दे देता हूँ, जो बुक में जनरली आपको मिलता है देखने को, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसको O नाम दिया, इसको O2 नाम दिया, ये दोनों प्रोजेक्टर के बीच की दूरी है O से लेकर O1, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे O मार्क कर रहा हूँ और O1 मार्क कर रहा हूँ, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 70 mm के बराबर है। तो मैंने अपनी मर्जी से इस लाइन पे एक पॉइंट मार्क कर दिया, इसको नाम दे दिया मैंने O, और यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस मैंने मार्क किया 70 mm पर, ठीक है, और इसको नाम दे दिया मैंने O1। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये O1 मार्क कर दिया, यानी कि इस O से जो लाइन जाएगी ऊपर मुझे ए डैश मिलने वाला है, नीचे ए मिलेगा, और ऊपर मुझे बी डैश मिलने वाला है और नीचे मुझे बी मिलेगा, लाइक दिस, जैसा कि यहाँ पर है, ठीक है। तो दोनों चीज़ मैंने यहाँ पे मार्क कर ली है। अब बात करते हैं अगली स्टेप क्या होनी चाहिए। अगली स्टेप में आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ इसका प्रोजेक्टर पे, तो ऊपर कितना है, ए मुझे मिलने वाला है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए 10 mm अवे, या कह सकते हैं 10 mm अबाउ द एच पी। अब एच पी से कितना ऊपर है 10 mm, यानी कि इसी प्रोजेक्टर पे अगर मैं 10 mm लेता हूँ, पहले ड्राफ्टर चेक करें, ड्राफ्टर ठीक है, अगर इसी प्रोजेक्टर पे मैं 10 mm ऊपर जाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ए डैश, क्या मिलेगा ए डैश। तो ए डैश मैंने मार्क कर लिया है, उसका लोकस भी मैंने ड्रॉ कर लिया है। ओके, अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे यहाँ पे ए डैश पॉइंट
मिल चुका है। और मुझे पता है यहाँ पे इसका फ्रंट व्यू का एंगल कितना दिया हुआ है, दैट इज़ एंगल अल्फ़ा जो 60 डिग्री है। अब फ्रंट व्यू का एंगल क्या होता है, यानी कि P डैश Q डैश, यानी कि अपने नेमिंग के हिसाब से A डैश B डैश का जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे उसका एंगल विद द HP। ये एंगल मुझे पता है तो इस लाइन को मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। मगर इस लाइन से ड्रॉ करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से O1 जो पॉइंट मैंने मार्क किया है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा ऊपर, है ना, इसका प्रोजेक्टर ड्रॉ करूँगा Q डैश का। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, अगर यहाँ से प्रोजेक्टर ड्रॉ करता हूँ एक्स वाई के परपेंडिकुलर और यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ अल्फा एंगल पर, तो ये इस पे जाके इंटरसेक्ट होंगे, जहाँ पे इसका इंटरसेक्शन होगा ये पॉइंट Q डैश मुझे मिल जाएगा। तो Q डैश मुझे फाइंड करने में यहाँ से आसानी होगी। तो यहाँ से O1 से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, और यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल कितना लूँगा मैं, दैट इज़ अल्फ़ा 60 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने चांदा ले लिया है और यहाँ से मैंने कितना एंगल लिया, एंगल अल्फ़ा दिया हुआ 60 डिग्री। तो उसको पूरी तरह से ठीक तरीके से सेट कर लेता हूँ और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा 60 डिग्री पर, ये रहा 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन मुझे ड्रॉ करनी है, एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की, इस पॉइंट से होते हुए लाइन आगे जाएगी। देखिए फिगर काफ़ी बड़ा होता जा रहा है और इसके प्रोजेक्टर को मैं सीधा जब भी आफ्टर इज़ नाउ ओके, अब ये लाइन को जब भी मैं सीधा लेके जाऊंगा ऊपर, जहाँ पर भी इसका इंटरसेक्शन होगा, देखिए अभी भी नहीं मिला ये, अब मिल जाएगा। जहाँ पर भी इसका इंटरसेक्शन होगा मुझे पॉइंट कौन सा मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा ये वाला, कौन सा, Q डैश, यानी कि इसके हिसाब से B डैश। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, B डैश। जैसे B डैश मिलेगा मुझे वैसे मैं यहाँ से एक लोकस ड्रॉ कर सकता हूँ। तो एक्स वाई के पैरेलल मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की जो लोकस हो जाएगा। अब इस लोकस पे मुझे B1 डैश मिलेगा, कौन सा पॉइंट मिलेगा, B1 डैश। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, मुझे B1 डैश पॉइंट मिलने वाला है। तो ये एंगल जो मैंने लिया था, ये एंगल अल्फ़ा दैट इज़ 60 डिग्री के बराबर लिया हुआ था। अब मुझे पता है यहाँ पे इसी प्रोजेक्टर पे B डैश मिला है, तो इसी प्रोजेक्टर नीचे क्या मिलेगा, B मिलेगा। मगर मैं एक काम कर सकता हूँ, अभी इस क्वेश्चन को और आसान बनाने के लिए एक काम अपन ये कर सकते हैं कि अगर देखिए, क्योंकि ये लाइन क्या A डैश B डैश है, पहली चीज़ तो ये कौन सा व्यू, फ्रंट व्यू। सबसे पहले तो सिर्फ मैं डार्क कर लेता हूँ। तो ये मैंने A डैश B डैश को क्या कर दिया, डार्क कर दिया। क्यों डार्क किया, क्योंकि ये फ्रंट व्यू है। ओके, अब मुझे पता है कि फ्रंट व्यू को आगे बढ़ाऊंगा मैं तो क्या मिलेगा मुझे, ये मिलेगा H डैश। क्या मिलेगा, H डैश। तो वही चीज़ कर रहा हूँ मैंने फ्रंट व्यू को आगे एक्सटेंड किया एक्स वाई लाइन तक, जहाँ पर भी इसका इंटरसेक्शन होगा ये पॉइंट मुझे मिलेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा H डैश। तो इसका नाम क्या रखा मैंने, H डैश। तो ये H डैश हो गया, ठीक है। अब H डैश से V डैश की बीच की दूरी गिवन है, दैट इज़ 110। तो 110 mm में डिस्टेंस ले लेता हूँ टुवर्ड्स राइट। तो 110 mm यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट मार्क कर लिया। ये पॉइंट क्या हो गया, इसका नाम मैंने दे दिया V। क्या हो गया, ये पॉइंट V मुझे मिल गया, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 110 mm। तो आप देखेंगे ये V पॉइंट मैंने मार्क कर लिया है। अब V मार्क कर लिया है तो मैं VD मार्क कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे, मुझे पता है कि V से जो लाइन ड्रॉ करूँगा एक्स वाई से 90 डिग्री पर, वो फ्रंट व्यू से जहाँ पे इंटरसेक्ट हो, देखिए ये V पॉइंट है, तो ये V पॉइंट से लाइन ड्रॉ करूँगा एक्स वाई के परपेंडिकुलर, जो फ्रंट व्यू से इंटरसेक्ट होगी। यदि फ्रंट व्यू को एक्सटेंड करूँ और जो लाइन इससे मीट होगी इस लाइन से, तो मुझे वहाँ VT मिल जाएगा। तो VT में निकाल सकता हूँ। तो पहले तो यहाँ से मैं सीधे एक लाइन ऊपर ले जाता हूँ, VT बहुत ऊपर होने वाला है, यहाँ करीब होगा। और मैं अगर इसी लाइन को आगे बढ़ा दूँ, देखिए लाइन कहाँ आगे बढ़ेगी, ये लाइन बहुत आगे जा रही है, यहाँ कहीं जा रही है। अब देखिए ये लाइन कहाँ मिलेगी, ये लाइन यहाँ जाके मिलेगी, तो ये यहाँ पे मिलेगी। ओके, कैमरे में आ तो रहा है, कैमरे को सेट करना पड़ेगा, हो सकता है बार बार थोड़ी प्रॉब्लम्स हो क्योंकि फिगर काफ़ी बड़ा है। मैंने कैमरे को इसी तरह से सेट किया, तो ये पॉइंट हो जाएगा वर्टिकल ट्रेस। क्या हो जाएगा, दिस इज़ VT। तो VT हमने फाइंड आउट कर लिया है, वर्टिकल ट्रेस बन गया।
अब मुझे ये चीज़ पता है, VT जैसे ही मेरा आया, ओके, दिस पॉइंट इज VT नाउ अवेलेबल हेयर, तो VT जैसे आ गया तो मुझे ये पता है कि ये जो V पॉइंट है, ये V पॉइंट है। अब V पॉइंट से अगर यहाँ कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और V पॉइंट से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, क्यों कर रहा हूँ ऐसी, देखिए यहाँ पे क्योंकि बीटा एंगल दिया है। बीटा एंगल क्या है, टॉप व्यू का एंगल है जो 30 डिग्री है। टॉप व्यू का एंगल यानी कि ये जो एंगल बीटा है AB का, यानी लाइन AB का जो एंगल है, बीटा एंगल गिवन है, दैट इज 30 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं 30 डिग्री लाइन ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि VST A और B, VST AB ये चारों के चारों एक लाइन पे मिलेंगे। अगर ये लाइन वो 30 डिग्री पर ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, अगर इस लाइन V से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ 30 डिग्री पर, तो इसी लाइन पर मुझे ST भी मिलेगा, इसी लाइन पे मुझे A पॉइंट भी मिलेगा, इसी लाइन पे मुझे B पॉइंट भी मिलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से 30 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एंगल कौन सा होगा, दिस एंगल इज बीटा। पहले लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये 30 डिग्री मैंने यहाँ से लिया और एक मैंने यहाँ से लाइट लाइन ड्रॉ कर लिया, क्योंकि अभी इसके एंड पॉइंट्स नहीं पता है ना, तो मैंने लाइट ही ड्रॉ करना है इसको, तो मैंने लाइट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ओके, कितना एंगल है ये बीटा है 30 डिग्री। चाहो तो मैं दोनों एंगल लिख देता हूँ, अभी एंगल मैंने लिखे नहीं है। ये एंगल है अल्फ़ा, ठीक है, और ये एंगल है बीटा, दिस एंगल इज बीटा। मैं लिख देता हूँ ये अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा मैंने 60 डिग्री लिया था, ये बीटा एंगल है, बीटा मैंने लिया है 30 डिग्री जो क्वेश्चन में गिवन था। अब ये क्योंकि 30 डिग्री पे ड्रॉ किया है मैंने, तो ये लाइन कौन सी होगी, क्योंकि बीटा एंगल पे ड्रॉ किया है, यानी कि ये लाइन ट्रू लेंथ की होनी चाहिए, यानी कि इस पर मुझे ट्रू लेंथ मिलेगी, इसी एंगल पे मुझे ट्रू लेंथ मिलेगी। तो कैसे मिलेगी आप देखिए, अगर मैं इसी प्रोजेक्टर को आगे ले आऊँ नीचे तक, तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये पॉइंट B होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, B, क्योंकि मैंने 30 डिग्री पर लाइन ड्रॉ की है, ये 30 डिग्री पर, इसका मतलब इसी पे मुझे B मिलेगा और इसी पर ही मुझे A मिलेगा। तो ये A भी मैंने मार्क कर लिया, आप देख सकते हैं दिस पॉइंट इज A, ठीक है। और ST की बात करें तो यहाँ से S डैश से लाइन ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि ये क्या है, टॉप व्यू है, तो टॉप व्यू से ही मीट होगा, तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, दिस पॉइंट इज हॉरिजॉन्टल ट्रेस ST। ST भी मिल गया आपको, टॉप व्यू भी मिल गया आपको। टॉप व्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे AB हो जाएगा, तो टॉप व्यू AB है, तो इस प्रोजेक्शन को जो मिला है मुझे, इसको मैं डार्क कर देता हूँ। दिस इज अवर रिजल्ट जो अपन को फाइंड आउट करना था। तो फ्रंट व्यू ये हो गया, टॉप व्यू ये हो गया। अब मुझे इसे कंप्लीट करना है ट्रू लेंथ निकालने के लिए। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर इस फिगर पे आप फोकस करिए, इस फिगर को आप देखेंगे समझ जाएंगे। देखिए अगर मैं A को सेंट, क्योंकि मुझे यहाँ पे Q1 है, मतलब B1 अवेलेबल है, अगर मैं यहाँ पे Q1 डैश यानी कि B1 डैश निकालना चाहता हूँ, तो कैसे निकालूंगा, इसको सेंटर मानूँ और एक आर्क ड्रॉ करूँ यहीं से। तो मैं क्या करूँ, यहाँ से इसको सेंटर मान लूँ, यानी कि A को सेंटर मान लूँ और एक आर्क ड्रॉ करके लाऊँ नीचे, किसके लोकस तक, जिस पे मुझे B मिला है। ये B कहाँ है, दिस इज पॉइंट Q, मीन्स दिस पॉइंट इज B। ओके, तो पहले मुझे A का लोकस ड्रॉ करना होगा, तो पहले A का लोकस मैंने ड्रॉ किया। सेंटर किसको मानना है, A को सेंटर मानना है, A को सेंटर मान लिया। आर्क कहाँ से ड्रॉ करना है, मुझे आर्क ड्रॉ करना है Q से, यानी कि B से, Q मतलब B अपनी नेमिंग के हिसाब से। और आर्क को कहाँ लाना है, जिसको सेंटर माना उसी के लोकस तक, यानी कि A को सेंटर माना है ना, तो A के लोकस तक लेके आना है। तो मैं इसको कहाँ लेके आता हूँ, इसको लेके आता हूँ A के लोकस तक, जिसको सेंटर मानते हैं उसी के लोकस तक लेके आना है। तो इसके लोकस तक लेके आया मैं, तो आप देखेंगे ये जो पॉइंट है इसका नाम क्या हो जाएगा, ये पॉइंट का नाम ये हो जाएगा, कौन सा, Q1 यानी कि ये हो जाएगा B1। अब B1 से कहाँ जाना है, बिल्कुल सीधे ऊपर जाना है जहाँ पर मुझे Q डैश मिला है, यानी कि B डैश मिला है। सीधी लाइन ऊपर लेके जाऊँगा तो मुझे वहाँ पे क्या मिल जाएगा, B1 डैश मिलेगा। तो मैं इसको एक स्टेप में तो नहीं ले जा पाऊँगा, 2 स्टेप में ले जाता हूँ। एक बार रेफरेंस तक ले आया मैं और एक बार सीधे मैं ऊपर ले गया। तो जहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट किया, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, B1 डैश, इसका नाम हो गया B1 डैश। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस B1 डैश को A डैश से ज्वाइन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने B1 डैश को A डैश से ज्वाइन किया, मुझे यहाँ से ट्रू लेंथ मिल जाएगा।
ये लाइन कौन सी ट्रू लेंथ की है, और ये जो एंगल मेंटेन करेगी वो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल थीटा। तो ये जो एंगल होगा, दिस एंगल इज एंगल थीटा। कौन सा एंगल हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, जो हमें फाइंड आउट करना था। ये अपन अभी मेज़र करने वाले हैं थोड़ी सी देर में। अब बात करूं आगे बात करते हैं। तो ये तो मैंने निकाल लिया B1 डैश। अब मुझे B2 चाहिए। क्या चाहिए, B2 कैसे निकालूंगा, इस आर्क को मैं नीचे लाता हूँ यहाँ तक। तो सेंटर किसको मानना है, A डैश को सेंटर मानना है। और कहाँ से लोकस कहाँ से ड्रॉ करना है, Q डैश। तो B डैश से आर्क ड्रॉ करना है, पहले उसी के लोकस से लेके आना है। पहले इसको कंप्लीट करते हैं अपन। तो पहले मैंने क्या किया, मुझे लगता है कॉम्पास हो जाएगा, इतना लंबा हो जाना चाहिए। तो B डैश से मुझे एक आर्क ड्रॉ करना है। ओके, तो B डैश से मैंने एक आर्क ड्रॉ किया जो यहाँ पे आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। और इसका लोकस कहाँ पर है, इसका लोकस को मैंने बढ़ाना पड़ेगा। इसका लोकस यहाँ है। तो ये इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, आई होप कैमरे में सब विजिबल है। ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, दिस पॉइंट इज दिस, यानी कि Q2 डैश है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा B2 डैश। अब इसको कहाँ लेके आना है, बिल्कुल नीचे लेके आना है जहाँ पर Q मिला था, यानी कि जहाँ पर B मिला था। B का लोकस क्या है, B का लोकस ये, यानी कि इसको आगे बढ़ा दूँ मैं लोकस को। तो इस लोकस को मैंने आगे एक्सटेंड किया है लाइक दिस। और इसको कहाँ लेके आना है, मुझे यहाँ लेके आना है। यहाँ पे मतलब ये पॉइंट था, इसको नीचे लेके आना है जहाँ पर B मिला मुझे, उसके लोकस पर। B का लोकस ये था, यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ ये। तो ये पॉइंट मुझे क्या नेमिंग देना होगा, इसका देना होगा Q2, यानी कि ये हो जाएगा B2। ये B2 डैश था ना, तो ये हो जाएगा B2। अब मुझे क्या करना है, A से B2 को ज्वाइन करना है। तो ये लाइन भी क्या हो जाएगी, ट्रू लेंथ ही हो जाएगी। तो A से मैंने किसको ज्वाइन किया, B2 को। A से B2 को ज्वाइन करूँगा तो ये लाइन भी किसकी हो जाएगी, ट्रू लेंथ की। तो ये लाइन भी मुझे ट्रू लेंथ देगी। ठीक है, अब एंगल की बात करें तो यहाँ पे ये जो एंगल निकल के आएगा, दिस एंगल इज एंगल फाई। कौन सा एंगल होगा ये एंगल फाई होगा। दिस एंगल इज एंगल फाई, जो अपन अभी फाइंड आउट करने वाले हैं। ट्रू लेंथ है तो ट्रू लेंथ में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ एक्सटेंशन लाइन से, जो अपन फाइंड आउट करने वाले। एक एक्सटेंशन मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, एक एक्सटेंशन मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, और यहाँ से लेकर यहाँ पे एक डायमेंशन लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ पे मिलेगा मुझे इसका ट्रू लेंथ। अब देखिए आगे, ये फाई एंगल यहाँ क्यों ले रहे हैं, आपको ऑलरेडी पता है, एंगल विद द VP है ना, इस लाइन की। तो ये एंगल इससे ही एंगल हो, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है, और ये एंगल इस एंगल बराबर है, इसलिए ये एंगल फाई हो जाएगा। थीटा एंगल वो है। आप फटाफट इनको एंगल को मेज़र कर लेते हैं। फाई मेज़र किया अपन ने, फाई आएगा यहाँ पर, इसको अपन सेट कर लेते हैं। फाई इज़ एक्चुअली 16 डिग्री। कितना आ रहा है ये, 16 डिग्री के बराबर आ रहा है। थीटा देख लेते हैं, थीटा कितना आ रहा है, थीटा आ रहा है इसमें 56 डिग्री। कितना आ रहा है, 56 और 57 के बीच में आ रहा है, मगर 56 लिख लेते हैं। 57 लिखेंगे तब भी ठीक है। अब 56 लिख दिया मैंने। और ट्रू लेंथ मेज़र करना है मुझे, ट्रू लेंथ मेज़र करना है मुझे। तो ये ट्रू लेंथ की लाइन ये है 146। कितना आ रहा है ये, 146 mm। तो ये आ रहा है 146 mm। तो ये जितनी चीज़ें निकालने को बोली थी, थीटा फाई ट्रू लेंथ हमने निकाल लिया है। इसके प्रोजेक्शंस को ड्रॉ कर लिया है, ट्रेसेस ड्रॉ करने थे वो भी अपन ने कर लिए हैं। तो इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अगर हो सकता है डायमेंशनिंग कहीं रह गया हो तो चेक कर लेते हैं। ए 10 mm ऊपर था, तो ये डायमेंशनिंग अपन ले लेते हैं। ए कितना ऊपर था, 10 mm। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं ये डिस्टेंस क्या है, 10 mm है। मेरे हिसाब डायमेंशनिंग भी लगभग सारी हमने कर दी। एंड प्रोजेक्टर की दूरी बाकी है 70 mm, ये डिस्टेंस ही बाकी है। तो ये तो अपन को कहीं ना कहीं मेंशन करना ही होगा। ऊपर कर देते हैं अपन मेंशन, है ना। तो ये यहाँ से लेकर एस डैश से लेकर ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से ये ले लिया मैंने। इस लाइन को आगे चाहूँ तो एक्सटेंड कर लेता हूँ यहाँ से ऐसे, लाइक दिस। और वी तक की दूरी, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है 110 mm। ठीक है, और इसको तो यहीं पे कर देता हूँ डायमेंशन नीचे, इसको और इस प्रोजेक्टर को, प्रोजेक्टर के बीच की दूरी। ठीक है ना,
ये डिस्टेंस कितना दिया था, ये डिस्टेंस दिया था अपन को 70 mm, तो ये 70 है, ठीक है। तो ये कितना है, 70 mm है। अब इस क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह गई है। अगर क्वेश्चन आप बना देंगे एग्जाम में, यू विल गेट फुल मार्क्स। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।